की इंडस्ट्री की बिजली की तमाम जो आने वाली चुनौतियां उनका ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरी विधानसभा लौनी है, वहां के देवतुल्य नागरिकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने यहां भेजा। लौनी एक ऐसी विधानसभा है जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो अपराध और आतंक था, जो माफिया राज था, उसके ऊपर मुझे लगता है हिंदुस्तान में पहली ऐसी विधानसभा है जिसके ऊपर जिला गाजियाबाद मूवी अपराध के ऊपर बनी, जो उत्तर प्रदेश के लिए कलंक की बात थी। आज लौनी में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अब से पहले वहाँ डकैती, मर्डर, अपहरण, गहरे गहरे गड्ढे, एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था। 14 लाख की आबादी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने के बावजूद 12वीं का स्कूल तक नहीं था। प्राइमरी स्कूल की स्थिति बिल्कुल डैमेज थी। एक छोटी सी CHC थी, कोई दवाई नहीं, उसमें पशु घूमते थे। माने योगी जी की सरकार आने के बाद शानदार हॉस्पिटल बना, CHC की क्षमता बढ़ा के 50 बेड का किया गया, 2 इंटरमीडिएट स्कूल, ITI, बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज, फ्लाईओवर्स, हर क्षेत्र में शानदार थाने बने, पुलिसिंग की व्यवस्था बेहतर हुई। जिस लौनी में 6 बजे के बाद लोग निकलते हुए डरते थे, वहां आज रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे बेटियां अपने ऑफिस जाती हैं, वहां से जॉब से आती हैं। किसी की हैसियत नहीं है माननीय योगी सरकार में कि उंगली उठा दे। हम जब राजनीति में आए, उसके पीछे कारण था सपा की गवर्नमेंट में एक बेटी का बलात्कार कर दिया गया। सारे कोई बोलता नहीं था, टेरर था, दंगे होते थे। एक हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी 6 लाख के लगभग है, सारे एक हो गए उस बच्ची के 12 साल के बलात्कार में भी। कोई बोला नहीं था। मैं देख रहा था कि सामने हमारे साथी जो विपक्ष के हैं वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, मन उनका भी मानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडाराज था, अराजकता थी, बिजली आती नहीं थी। बिजली आती थी, शोर मचता था कि बिजली आ गई, और आज बिजली जाती नहीं है। अगर चली जाए तो तब शोर मचता है कि बिजली चलेगी। ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। तमाम ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने से लेकर के 14 बिजली घर केवल मेरी विधानसभा में लगे। तो ये जो ऐतिहासिक बदलाव है, और इस बजट में जो प्रावधान किया गया है खास तौर से यूथ के लिए, उनके रोजगार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये सब चीजें मुझे लगता है विपक्ष को हजम नहीं होती। क्योंकि इनकी सरकार में पहली जब कैबिनेट की बैठक होती है सरकार बनने के बाद, तो वहां उद्योग लगे इसकी चर्चा नहीं होती थी, नौजवानों के लिए कुछ हो उसकी चर्चा नहीं, क्योंकि नौकरियां बेची जाती थी। माने योगी जी की सरकार में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां लगी। कोई माई का लाल नहीं कह सकता किसी ने 1 पैसा दिया है। तो ये तमाम बदलाव के बाद सपा सरकार में क्या हुआ पहली कैबिनेट में, ये माननीय अधिष्ठाता महोदय, दुनिया में चाहे लोकतंत्र है या राजतंत्र है, इस तरह की घटना कहीं नहीं हुई कि पहली कैबिनेट में आतंकवादियों को रिहा करने का, उनको छोड़ने का प्रस्ताव पास होता हो और माननीय न्यायालय को कहना पड़ता हो इनका अभिनंदन करो, रोक लगानी पड़ती हो। पूरा उत्तर प्रदेश तो शर्मसार था ही, पूरे देश के अंदर इस बात की आलोचना हुई, दुनिया स्तब्ध थी। और वो लोग कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। बेटियां कॉलेज नहीं जाती थी, घर से पढ़ती थी प्राइवेट। मर्डर, हत्या, डकैती, अपहरण उद्योग चलता था। आज माननीय योगी जी की सरकार में रामराज आया है। हमारे यहां माननीय राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से पहली नगर पालिका बनी जहां मेट्रो आई, और उसके बाद तमाम शानदार बस अड्डे से लेकर के तमाम चीजें हुई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है, उसके लिए प्रस्ताव गया हुआ है। फरुखनगर में हमारा एक गांव पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज बनना है, उसके लिए भी लगभग प्रस्ताव गया है, बनने में की स्थिति में है। तो यह हो जाए। माननीय विधायक जी, दिल्ली सहारनपुर रोड समय हो गया। माननीय विधायक जल्दी शुरू हो जाए। मीरपुर माननीय विधायक धर्मराज निषाद किसानों का
थोड़ा सा इशू है, माननीय विधायक उसका धर्मराज समाधान हो निषाद जाए। जी। और शिरौली गांव में डिग्री कॉलेज, ऐसी तमाम चीजें हैं, ऑक्सी होम और जो हमारा इंप्रेस सोसाइटी आदि है, इनमें गंगा जल सप्लाई के लिए हो प्रस्ताव गया गया है, बैठ उस पर जाइए। भी काम शुरू हो जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराज निषाद जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 2026-27 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आभारी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। महोदया, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें अनेक लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने पेराई सत्र 25-26 में गन्ना मूल की दरों में 30 रुपया प्रति कुंतल की वृद्धि की। हमारी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए का भुगतान कराया। 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,802 करोड़ रुपए अधिक किया गया। मान्यवर, हम मछुआ समुदाय से हैं। मछली पौष्टिक आहार है, लेकिन हमारे मत्स्य मंत्री नहीं है, लेकिन हमारे मछुआ समुदाय के अन्य लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है यूनिवर्सिटी हमारी सरकार ने